अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़फ़र अब्बास नकवी, आपका होस्ट। आज JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स, इस प्रोग्राम में हम आपको तफ्तीशी निकात बताते हैं। मुख्तलिफ तफ्तीशी निकात जो तफ्तीशी अफसरान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अफसरान और अहलकारान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम हादसात और जराइम के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बहम पहुँचाएँ जिसमें आप इन हादसात से और जराइम से बच सकें। आज का हमारा टॉपिक बहुत दिलचस्प है। अक्सर व बेशतर हमारे पूरे मुल्क में मुख्तलिफ अड्डा जात काम कर रहे हैं जो ट्रैफिक के हवाले से और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट यूनियंस, ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट और साथ में कैरियर्स, पब्लिक कैरियर्स यानी कि अवामुन्नास की सफरी सहूलियात को बहम पहुंचाने के लिए जो अड्डे बने हुए हैं, वो अड्डे कितनी इकसाम के हैं और किस किस जगह पे वो बने हुए हैं और उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है, उनकी तारीफ़ात क्या हैं और तरीक़ाकार हसूल लाइसेंस अड्डा जात का क्या है और उसका रकबा क्या होता है और अमूमी सहूलियात क्या होती हैं और उसकी फ़ीस सालाना क्या होती है। इस हवाले से हमें हमारा कानून, हमारे मुल्क की कवानीन बहुत वजाहत से बताते हैं। ख़ास तौर पे मोटर व्हीकल रूल्स 1969 बहुत क्लैरिटी के साथ अड्डा जात की इकसाम बताती हैं। उन्हीं से हमने एवरेज किया है, इसी कानून से हमने एवरेज किया है, खलासा तलखीस की है और कशीद किया है अड्डा जात की इकसाम। हमारे मुल्क में अड्डा जात की 4 इकसाम हैं जिनमें A, B, C और D कैटेगरी के अड्डा जात मौजूद हैं। इन अड्डा जात की जो स्पेसिफिकेशन है, जो इकसाम हैं, जो अलहदा इनकी डिफरेंस है, वेरिएशंस हैं और वेराइटीज़ हैं, उनके मामले में उनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और बहुत सीनियर लोगों को और हमारे दोस्तों को, मुख्तलिफ जो हमारे वकला साहिबान हैं, लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं या हमारे कॉमन मैन हैं, ले मैन हैं, मैन ऑन द स्ट्रीट हैं, उनको भी नहीं पता चलता कि क्या इकसाम है, उनकी क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंशिएशंस हैं, कौन कौन की फैसिलिटीज़ अवामुन्नास को यहाँ पे बहम पहुँचाई जानी चाहिए और अवामुन्नास इस बाबत बिल्कुल लाइलम हैं और ऐसे लगता है कि जैसे अवामुन्नास को स्वाय सफ़र करने के कोई और मसरूफियत नहीं है, उनको कोई कंसर्न नहीं है कि अड्डे पर कोई लेबॉरेटरी है, वहाँ पर कोई फैसिलिटी पानी के पीने की है या नहीं, वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात हैं कि नहीं, उन्हीं के मुताल्लिक़ हम तज़किरा करेंगे आज। अब हम शुरू करेंगे इकसाम अड्डा जात के हवाले से। हमारी कोशिश होगी कि आपको क्लियर कट हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि इकसाम कौन सी होती हैं अड्डा जात की, जिसमें A, B, C कैटेगरी की होंगी। तो शुरू करते हैं। A कैटेगरी के अड्डे के मुतालिक हम बताएंगे, इसकी तारीफ़ आपको अर्ज़ करेंगे। ऐसा अड्डा जो सरकारी अहलकारान के ज़रिए चलवाया जाए या चलाया जाए, इस ऐसे अड्डे को A कैटेगरी कहते हैं। किसी ज़माने में GTS बस की सर्विस हुआ करती थी। लाहौर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़े अड्डे उनके रेलवे स्टेशन के करीब और इसी तरह इचरा में स्टॉपेज होते थे, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे अड्डे बनाए जाते थे। आजकल तो मेट्रो का दौर आ गया है जिसकी वजह से ये अड्डे मतरूक हो गए हैं और ऐसे इन अड्डों के मतलब आजकल की जनरेशन जानती तक नहीं है। तो ऐसा अड्डा जो सरकारी अहलकारान के ज़रिए उनकी मैनेजमेंट में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में चलाया जाए, उसको A कैटेगरी का अड्डा कहलाता है और इसको A कैटेगरी का अड्डा कहते हैं। इसका इंदराज इसी जो कानून है मोटर व्हीकल रूल्स 1969, इसके फॉर्म नंबर A पर किया जाता है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं B कैटेगरी के अड्डे की डेफिनेशन के हवाले से। RTA यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी किसी फर्म, शख्स या कंपनी के साथ मुआहदा करके बजरिया मैनेजर अड्डा अगर किसी अड्डे को चलवाए तो ये B किस्म की कैटेगरी का अड्डा कहलाता है और इसका इंदराज B फॉर्म पर किया जाता है। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया है कि मोटर व्हीकल रूल्स 1969 के जो B कैटेगरी का फॉर्म है उस पर इसका इंदराज किया जाता है। इसकी जो तफसीलात हैं वह वो कानूनन इस तरह की जगहों पर B फॉर्म पे इंदराज किया जाता है। इस अड्डे की कुछ लिमिटेशंस हैं और साथ में कुछ जो पैरामीटर्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, जो ऐसे प्रीरेक्विजिट्स हैं जिनको लाजमी पूरा किया जाना चाहिए, जो लाजमन हमें पूरे किए जाते हैं। इसमें मैनेजर के कुछ फ़राइज़ होते हैं, मैनेजर मुकर्रर किया जाता है। ये मैनेजर अकाउंट्स अपने यानी कि आमदन के ज़राए, आमदन के आना जाना, ये तमाम चीज़ें इंग्लिश में बनाएगा और इस आमदन को RTA के साथ शेयर किया जाएगा यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ शेयर किया जाएगा। इसका सालाना या माहाना ऑडिट भी करवाया जाएगा। नीज़ हासिल शुदा फ़ीस को वो अड्डे की
मेंटेनेंस या उसकी मरम्मत या उसकी अपकीप के लिए इस्तेमाल करेगा, या वो हुकूमत के साथ शेयर भी कर सकता है, या उसको कुल्लन हुकूमत को भी दे सकता है। ऐसा अमला मैनेजर रखा जाएगा। ये लिमिटेशन है और ये शर्त है कि ऐसा अमला मैनेजर रखा जाएगा जिसकी ना तो उस अड्डे में कोई गाड़ियाँ चल रही हों, ना ही उन्हें कोई इंटरेस्ट हो कि हमने इस अड्डे में हमारी कोई दिलचस्पी है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उनके लिए कोई ऐसा इंटरेस्ट की चीज़ नहीं होगी। इसलिए न्यूट्रल लोगों को और ऐसे लोगों को जो ऐसे शख्सियात जिनकी कोई दिलचस्पी, कोई इंटरेस्ट, कोई मुफादात वाबस्ता, वेस्टेड इंटरेस्ट उस अड्डे के साथ वाबस्ता नहीं होंगे, उनको मैनेजर रखा जाएगा। ये मैनेजर की अहलियत के लिए अव्वलीन शर्त है। अब हम आगे बढ़ते हैं सी कैटेगरी के अड्डे की तरफ। इसकी डेफिनेशन करेंगे। इसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ज़िलाई इंतज़ामिया या ज़िलाई गवर्नमेंट, टाउन की इंतज़ामिया, म्यूनसिपल की इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम और म्यूनसिपल कमेटी और तहसील इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम जो अड्डे चल रहे हों, जिनकी इजाज़त तो RTA ही देती है, उनका इजाज़तनामा RTA ही जारी करेगी। इसका इंदराज भी लाजमन सी फार्म में 7वें शेड्यूल में 1969 के मोटर व्हीकल रूल्स में किया जाएगा। इसको किसी ठेका या ठेकेदार या कंपनी के ज़रिए भी चलाया जा सकता है। इसमें यह लिमिट नहीं है कि हुकूमती अहलकार या तहसील इंतज़ामिया, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, टाउन म्यूनसिपल कमेटी, तहसील इंतज़ामिया के ये ज़ेर इंतज़ामी चलेंगे। ये क्लियर होना चाहिए आपको कि ये किसी मैनेजर के ज़रिए या सबलेट करके या उनको कंपनी के ज़रिए भी चलाया जा सकता है। सिमिलरली फर्दर मोर हम फर्दर बढ़ते हैं डी कैटेगरी के अड्डा जात के मतलब JIT प्रोग्राम में। डी कैटेगरी के अड्डा जात जो सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रोफ्यूज़ कर रहे हैं हमारे माशरे में, इन्होंने तमाम दीगर अड्डा जात को ओवरलैप कर दिया है, ओवरवेलम कर दिया है और उन कंपटीशन में सबसे नंबर 1 पे जा रहे हैं। ये होते हैं निजी कंपनी स्टैंड्स, यानी कि निजी कंपनी स्टैंड्स जैसे कि प्राइवेट कंपनियां लाहौर में फैसल मूवर्स है, फ़र्ज़ करें डेवो है, और इसके अलावा दीगर कंपनियाँ मुख्तलिफ, बिलाल ट्रैवल्स है, पावर इंटरनेशनल है, दीगर कंपनी यू नेम इट, मंठार है। ये कंपनियां, तमाम कंपनियां जो हैं वो निजी कंपनी स्टैंड्स, अपने स्टैंड्स जिन्होंने बना लिए, न्याजी का बहुत बड़ा नाम है। तो ये कंपनियों ने जिन्होंने निजी बस स्टैंड्स बना लिए हुए हैं, इन अड्डों को हम डी कैटेगरी में शुमार करते हैं, जो कि हुकूमत के कंट्रोल से मुबर्रा होते हैं और साथ में इनकी पर्सनल या ज़ाती ज़ेर हदायत इनके अपने ज़ाती मलकीती जगह पर बनते हैं और ज़ेर हदायत ज़ाती मलकीती मैनेजमेंट के ज़रिए ये रन किए जाते हैं और अपने मुलाजमीन के ज़रिए ये चलाए जाते हैं। इसके लिए स्पेसिफिकेशन होती है कि इस अड्डे के लिए कम से कम 8 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन इस अड्डे के मालकान के नाम होगी। 8 गाड़ियां या इससे ज़ायद, कई अड्डों में 300, 200, 150 गाड़ी, 40-50 गाड़ियों तक की रेंज भी होती है। ये गाड़ियाँ सिर्फ उसी अड्डे से उस रूट के लिए रवाना हो सकेंगी और उसी पर वापस आएंगी। इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट की मैनेजमेंट होती है, ताकि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, वो टैग रख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां हमने किस रूट पर अवाम नास की फैसिलिटी के लिए चला रखी हैं। तो ये कम से कम जो मिनिमम गाड़ियां, नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं अप्लाई कर रहे हैं, उस अड्डे में आते हैं और वहाँ पर टाइम लेकर अड्डे को पेमेंट करके वो जाते हैं, उनकी तादाद 8 से कम नहीं होगी, 8 या 8 से ज़ायद होगी। इसका इंदराज भी, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है, डी कैटेगरी के फार्म में किया जाएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। अब मैं आपको तरीक़ाकार हसूल लाइसेंस है अड्डा जात का, उसके मतलब बताऊंगा कि प्री रेक्विजिट्स क्या होंगे और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ऐसी जो ज़रूरियात हैं, जो प्री रेक्विजिट्स हैं, कानूनी लवाजिम हैं, वो पूरे करने हैं अड्डा जात ने अपने अड्डे के लाइसेंस के हसूल के लिए। इसमें साइट प्लान पहले ज़रूरी है, बिल्डिंग का प्लान चाहिए, अकाउंट रजिस्टर वहाँ पर मेनटेन होना चाहिए, 11 किस्म के NOCs होने चाहिए और कागजात की जमा असल कागजात मलकियत की जमाशुदगी कराई जाएगी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी प्रोविंशियल लेवल पे होती है और प्रोविंशियल कैपिटल के वहाँ पे मौजूद होती है, वहाँ पे ये चीज़ें जमा करवाई जाती हैं ताकि प्रोविंशियल कैपिटल अथॉरिटी के नोटिस में हो कि कौन कौन से इलाके में कहाँ कहाँ अड्डे चल रहे हैं। ये तरीक़ाकार हसूल लाइसेंस अजात हो गया है। इसके अलावा रकबा जात की स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो रकबा एक अड्डे को स्पेसिफाई किया जाएगा, कितने रकबे पर एक अड्डा होना चाहिए, कम से कम उसकी ज़रूरियात और उसकी प्रीरेक्विजिट्स क्या हैं। इस मामले में आपको वाज़ेह होना चाहिए कि आपने जो सी कैटेगरी के अड्डा जात हैं, इनको सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो हुकूमती का इलाका है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में आपने देखना है कि वहाँ पे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हुकूमत का शहर होगा
32 कनाल्स का रकबा होगा सी कैटेगरी के अड्डे में। और तहसील और ज़िला का शहर अगर हो, यानी कि तहसील लेवल का शहर हो या ज़िले लेवल का शहर हो, तो 8 कनाल के रकबे पर यह अड्डा होना चाहिए, सी क्लास का लाजमन है। इसी तरह तहसील के किसी और शहर, यानी कि टाउन में छोटे तहसील के चंद एक शहर होते हैं, एक तहसील हेडक्वार्टर होता है, उसके इर्द गिर्द जो शहर होते हैं, नवाही शहर होते हैं, वहाँ पे इस अड्डे की रकबा जो होगा वो 6 कनाल तक हो सकता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। सेम वे डी कैटेगरी के जो अड्डा जात हैं उनकी जो तादाद है, रकबा की जो एरिया है वो आप वाज़े रहना चाहिए आपको कि उसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल के शहर में 4 कनाल से कम प्राइवेट अड्डा यानी कि निजी अड्डा डी क्लास का नहीं हो सकता। इससे कम अगर होगा तो वो मतरूक शुमार हो जाएगा, वायलेशन में आ जाएगा और वो चल नहीं सकेगा, उस पर एतराज़ात उठने शुरू हो जाएंगे और इंतज़ामिया उस पर एतराज़ात लगा देगी। इसी तरह आपको फ़ीस स्ट्रक्चर जो उस ज़माने में 1969 में था, जो रिवाइज नहीं है, वो आपको मैं अर्ज़ करता हूँ। जो मोटर व्हीकल रूल्स ने वाज़े तौर पर बताया है फ़ीस स्ट्रक्चर, ये सी कैटेगरी के अड्डे के लिए बताया गया है। ये यक बार की फ़ीस उस ज़माने में 1969 में 35,000 रुपीज़ थी, तजदीद फ़ीस 15,000 सालाना रही है, और तहसील के अड्डा जात की यक बारगी फ़ीस 20,000 रुपये हुआ करती थी। और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो बड़े अड्डा जात हैं, सबसे बड़े बहुत बड़े शहरों में, कैपिटल सिटीज़ में, उनमें उस वक़्त 50,000 रुपये फ़ीस ली जाती थी। ये रिवाइज़ हो चुकी है, आजकल के अपडेशन के मतलब हम किसी और वक़्त एक वीडियो बनाएंगे। अब मैं आपको जो कानूनी सहूलियात, यानी कि वो सहूलियात जो कानून ने लाजमन करार दी हैं और प्री रेक्विजिट है, किसी भी अड्डे में ये सहूलियात लाजमन होनी चाहिए, इसके मतलब जो रूल्स हैं 253 से लेके 256A तक मोटर व्हीकल रूल्स 1969 की सेक्शंस वाज़े बताती हैं और क्लियर करती हैं कि ये सहूलियात आपने पब्लिक को फ़राहम करनी है, अवामुन नास को फ़राहम करनी है, जिनसे वो मुस्तफ़ीद होंगे। और उन सहूलियात के बगैर कोई भी बंदा अड्डा नहीं बना सकेगा, ना ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी, ना सी और ना डी कैटेगरी का। और ये सहूलियात बहम पहुँचाई जाएंगी अवामुन नास को हर कीमत पर। ये आप क्लियर कर लें। इन सहूलियात की जो स्पेसिफिकेशन है, आप जब भी सफ़र करें तो आपको पता होना चाहिए। आप देख भी रहे होंगे कि तमाम अड्डा जात पर ये फैसिलिटीज़ और स्टॉप ओवर्स पर भी ये फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, जिनमें तमाम अड्डा जात में किरायानामा डिस्प्ले होता है, रिकॉर्ड कीपर होते हैं, साथ में वहाँ पर अड्डा किरायानामा बुकिंग एजेंट्स बैठे होते हैं, उनका केबिन बना होता है, ये बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह रिकॉर्ड रखने का इंतज़ाम, यानी कि रिकॉर्ड रूम मौजूद होगा। मर्दों ख़वातीन के लिए अलग अलग बाथरूम्स होंगे और वेटिंग रूम्स होंगे, और उनकी तादाद भी अड्डे के विजिटर्स के मुताबिक होगी, कमेंसुरेट होगी। ये नहीं होगा कि आप एक बाथरूम बना के उसको कोटे को पूरा कर दें, इस तरह नहीं होगा। सिमिलरली रेस्ट रूम बराए ड्राइवर्स और कंडक्टर्स होगा, पीने के पानी का इंतज़ाम होगा, वाफर पानी मौजूद होगा और फिल्टर्ड वाटर वहाँ पे मौजूद होगा। इसी तरह छत वाली पार्किंग, यानी कि शेड्स बनेंगे, जो गाड़ियाँ हैं, जो व्हीकल्स हैं, कोस्टर्स हो गई, बसेस हो गई, इसके अलावा बड़ी बसेस हो गई और हाईएसेस हो गई, या इस तरह की जो भी गाड़ी ट्रांसपोर्ट चल रही है वो शेड के नीचे खड़ी होगी, और शेड्स लाजमी होंगे, वहाँ पे स्टैंड इनको करवाया जाएगा। रोशनी का इंतज़ाम वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी धोने का इंतज़ाम, यानी कि व्हीकल वॉशिंग एरिया लाजमी है, और बाउंड्री वाल भी होनी चाहिए। किरायानामा आवेज़ा किया जाएगा और साफ़ और तरतीबवार अंदाज में ये मौजूद होना चाहिए, और अड्डे को हेल्टर स्केल्टर नहीं होना चाहिए। एक तरतीब के साथ एक साइड से शुरू होकर एंड तक आपने बातरतीब और इस तमाम जगहों पर लिखा होना चाहिए कि कौन कौन सी जगह क्या है, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें एसी की फ़ैसिलिटी हो सकती है, पंखे की फ़ैसिलिटी हो सकती है, हवादारी की फ़ैसिलिटी हो सकती है। इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ जो कानूनन तमाम अड्डा जात में सप्लाई करना, फ़राहम करना बहुत ज़रूरी हैं। अज़ाफ़ी सहूलियात जो अड्डा जात ने, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जो आजकल हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ व्हीकल्स प्राइवेट निजी तौर पर अप्लाई कर रही हैं, उन्होंने जो अज़ाफ़ी सहूलियात देना शुरू कर दी हैं मुसाफिरों के लिए, उनकी भी तज़किरा किए बगैर ये किस्त मुकम्मल नहीं होगी, और ये एपिसोड में इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम आपको वाज़े करें। तो वो अज़ाफ़ी सहूलियात ये हो सकती हैं कि बुकिंग ऑफ़िस वहाँ पर होगा, दफातर बराए मैनेजर, मालिक, मस्जिद लाजमी होगी। इसके अलावा CCTV कैमरास लगे होंगे, अनाउंसमेंट हो रही होगी दहशतगर्दी के हवाले से। सिमिलरली अखराजी गेट होंगे, यानी कि एग्ज़िट गेट्स होंगे। अड्डा के 2-3 गेट ऐसे होंगे जो कि एमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल किए जा सकते होंगे। एमरजेंसी आग बुझाने के आलात होंगे, और एमरजेंसी मेडिकल एड के लिए भी सहूलियात फ़राहम की जाएंगी। सिमिलरली व्हील चेयर प्रोविज़न जो है वो बहुत ज़रूरी है और लाजमी है।
कूलर होना चाहिए, कमोड के बाथरूम्स होने चाहिए ताकि मरीज़ों के लिए सहूलत हो सके, और कार्गो ऑफिस हो सकता है जो अजाफी सहूलियात की एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है। सिमिलरली कैंटीन हो सकती है, टी स्टॉल्स हो सकता है, पंक्चर स्टोर्स हो सकते हैं, और स्टोर हो सकता है, स्टोर बाय कीपिंग दी गुड्स, और जो वेयर हाउस हो सकता है वहाँ पे जिन जगहों पे कोई ऐसी चीज़ें रखी जाएंगी जो वेस्ट में आ जाएंगी, उनका टैग करने की ज़रूरत होगी, और जो बसों में से स्पेयर चीज़ें निकलेंगी, और वर्कशॉप वहाँ पे होनी चाहिए, और इसके अलावा पार्क एंड राइड होनी चाहिए, और पार्किंग की फैसिलिटी लाजमी होनी चाहिए। नादरीन, उम्मीद है कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आपने हमारा आज का JIT प्रोग्राम देखा है, ये बहुत यूनिक टॉपिक है, इसके मुतालिक नॉलेज बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है, और हमारी कोशिश रहती है कि आपको नए से नए टॉपिक्स के मुतालिक रोशनास कराएं। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जॉइन हैंड्स करना चाहते हैं नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन के मुतालिक, या नारकोटिक्स के मुतालिक उनको नैब करने के मुतालिक, या नारकोटिक्स के मुतालिक कंपेन, आगाही की कंपेन, सिम्पोजिया, वॉक्स, और जो हमारी पोस्टर कंपटीशंस वगैरह होते हैं, इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी, सैयद मोहसिन गिलानी ड्रग डिमांड रिडक्शन ट्रेनिंग हब गड़ी शो लाहौर में। और इसके अलावा अगर आप मुझसे लेक्चर दिलवाना चाहते हैं नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन के मतलब या इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स के मतलब अपने इंस्टीट्यूट में, लीगल इंस्टीट्यूट में, तो प्लीज़ हमारा नंबर स्क्रीन के नीचे डिस्प्ले हो जाएगा, और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा, और दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।